संपूर्ण है, परिपूर्ण है अपनी उपस्थिति में। परमेश्वर संपूर्ण है, परिपूर्ण है अपनी उपस्थिति में। इमोशनल उपस्थिति नहीं है, वो है तो है। परमेश्वर संपूर्ण है, परिपूर्ण है अपनी ऑथोरिटी में, अपनी अधिकार में। उसने आंधी और तूफान को बोला शांत हो तो शांत हो गया। उसने अंधे को बोला देखने लग तो देखने लगा। उसने मुर्दे को बोला हे जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ तो उठ बैठा। क्योंकि वो उसकी पावर जो है परिपूर्ण है, संपूर्ण है, सच्चा पावर है। वो जो बोलता है वही होता है। तीसरी बात, वो धर्मी है। वो क्या है? धर्मी है। वो अपने ही धार्मिकता के द्वारा हमें धर्मी ठहराया है। मेरे प्रिय, हमें अच्छी तरह से बात समझ लेना चाहिए। अगर हम धर्मी हैं तो अपने कर्मों के द्वारा हम धर्मी नहीं गिने गए हैं। अगर हम धर्मी हैं तो परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। और जिसको परमेश्वर धर्मी ठहराए, भला वह धर्मी कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया। किसी मनुष्य के द्वारा हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। किसी मनुष्य के द्वारा हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है जिसके पास हमें जाना है। तीसरी बात, वो परमेश्वर परफेक्ट है अपनी स्तुति करवाने के लिए। अपनी स्तुति करवाने के लिए, अपनी आराधना करवाने के लिए क्या है? परफेक्ट है। देखेंगे सारी दुनिया उसके सामने झुकता है, सारी दुनिया। वो ऐसा परफेक्ट ईश्वर है और उसी की हम लोग आराधना आज करने जा रहे हैं। मैं जब तैयार कर रहा था तो मेरा सीना कब से बहुत फैल गया, क्योंकि हम एक ऐसे ईश्वर की आराधना करते हैं जिसके सामने 24 प्राचीन झुकता है, जिसके सामने चारों प्राणी अनवरत झुकता है, जिसके सामने सारे स्वर्गदूत झुकता है, जिसके सामने पूरी सृष्टि, पूरा क्रिएशन जिसके सामने झुकता है। ऐसे ईश्वर की हम आराधना करते हैं। क्या ये हमारे लिए आनंद की बात नहीं है? क्या हमारे लिए गर्व की बात नहीं है? ये हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है, बहुत ही आनंद की बात है। इस तरह से जब इसको पढ़ा गया है तो उसमें लिखा है कि इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना और वही कहा ऊपर आ जा और वे बातें तुझे दिखाता हूं जिनका इन बातों के बाद होना अवश्य है। उन बातों को मैं तुझे दिखाता हूं जिनका होना अवश्य है। मेरे प्रिय, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है, जो कुछ होने वाला है, वो सब हमारे प्रभु के द्वारा निहित करा हुआ वो होगा, होगा और होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका होना अवश्य है। लिखा था, मैं तुरंत आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। हालेलुया। स्वर्ग में एक सिंहासन है और उस पर कौन बैठा है? क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा। उसकी रोशनी इतनी तेज है कि यूहन्ना की वो आत्मिक आंख भी उसे नहीं देख पा रहा। इसीलिए लिखा कोई बैठा है। वो सर्व सामर्थी है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सृष्टि के रचयिता है। इसलिए वो उस पर बैठा है। जब मिकाया भी जब किताब वो लिख रहा होता है तो वो भी इस बात की गवाही देता है कि मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी। हालेलुया। क्या दिखाई दिया? सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके बाएं और दाहिने समस्त स्वर्गदूत खड़ा हुआ दिखाई दिया। यहेजकेल कहता है कि जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता है। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था और उसे देखकर मैं मुंह के बल गिर गया। तब मैंने शब्द सुना जैसा कोई बातें करता है। इतनी तेज रोशनी, क्योंकि वो पवित्र है। बाइबल में लिखा है गॉड इज कंज्यूमिंग फायर। वो भस्म करने वाली आग है। वो धार्मिकता को भस्म नहीं करता, वो पाप को भस्म करता है। वो भलाई को भस्म नहीं करता, वो बुराई को भस्म कर देता है।
वह ऐसा भस्म करने वाली आग है। ये मत सोचना सबको जला के राख कर देगा। जो उससे पंगा लेगा उसको क्या करेगा? जला के राख कर देगा, निश्चित जला के राख कर देगा, है ना। ये चीज है। ये चीज पहली चीज है, हमारा परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो है, मतलब है, उस पर शक नहीं है, इमोशनल बातें नहीं है। मूसा ने देखा या नहीं देखा? क्या देखा? झाड़ी में आग लगी है लेकिन जल नहीं रहा कुछ भी। फिर आवाज भी सुना ना। होरेब पहाड़ पर जब परमेश्वर की आत्मा उतरी तो पूरा समस्त इस्राएलियों ने देखा और सब मुंह ढक लिया कि नहीं हम नहीं उनके सामने जा सकते, तुम ही मेरे से बात क्या करना, है ना। चेलों ने देखा, आप में से कईयों ने देखा, सब देखते हैं उसे, क्योंकि उसकी उपस्थिति है। नहीं तो प्रभु में आने से पहले हमारी आराधना का क्या तरीका था, हमारी प्रार्थना का क्या तरीका था, और अब हमारी प्रार्थना का क्या तरीका है, वो आप जानते ही समझ जाएंगे कितना डिफरेंस आ गया हमारी प्रार्थना में। क्योंकि कोई तो है जो हमें अपनी उपस्थिति से भरता है। दूसरी बात वो ये है, परमेश्वर अपनी संपूर्ण ऑथोरिटी में, सामर्थ्य में परफेक्ट है, सिद्ध है, परिपूर्ण है। उनको किसी काम को करवाने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती, किसी और की आवश्यकता नहीं होती। अगर घर का बनाने वाला जो होता है कारीगर, मिस्त्री, कितना भी पुराना मिस्त्री हो, कितना भी अनुभवी मिस्त्री हो, बिना मटेरियल का घर बना लेगा क्या? नहीं बनाएगा ना, मटेरियल तो चाहिए बनाने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया, उससे पहले उसके पास क्या था? कुछ नहीं। परमेश्वर वो है, जब कुछ नहीं होता तो उससे सब कुछ बना देता है, और जब कुछ होगा तो क्या कुछ नहीं बना देगा। जब कुछ नहीं है तब भी वो सब कुछ बना देता है, और जब उसके पास कुछ होगा तो क्या कुछ नहीं बना देगा। वो ऐसा सामर्थी और परफेक्ट ईश्वर है ना। लिखा है उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। जहां परमेश्वर का सिंहासन है, स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिए। स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है, उनकी उपस्थिति है वास्तविक रूप से। उस सिंहासन के चारों तरफ 24 प्राचीन है, उनके सिंहासन है, और उसके ऊपर सोने का मुकुट है, अर्थात वो सब राजा है। परमेश्वर तो महाराजा धीराज है, लेकिन 24 जो वो राजा है, वो प्राचीन कौन है? बाइबल में जिक्र नहीं है वो प्राचीन कौन है, 24 प्राचीन कौन है। लोग आइडिया लगाते हैं कि शायद वो हो सकता है, बट मैं कंफर्म नहीं हूं कि कौन है। और वो 24 प्राचीन वही है या यहां से वहां गया या क्या हुआ, मैं अभी उस पर डिस्कस नहीं कर सकता। मैं खुद बाइबल सीख रहा हूं, जब मुझे समझ में आ जाएगी तो मैं बता दूंगा, या प्रभु मुझे दिखा देंगे कि 24 कौन है तो मैं बता दूंगा, अभी नहीं बता सकता, है ना। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। वो परमेश्वर की 7 आग से दीपक जल रहे हैं। पवित्र आत्मा की आग कहते हैं ना। 7 आत्मा का जिक्र है जो हमने शुरू में पढ़ा है, बाइबल के शुरू में ही 7 आत्मा का जिक्र है ना। जो 7 कलीसिया का जिक्र है, 7 अगुए का जिक्र है, जो भी, ठीक है ना। सो वो चीज, वो आग जो उसके सामने है, परमेश्वर के लोग जो उसके सामने हैं, उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी है, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें। आंख का क्या काम होता है? देखने का। आगे पीछे आंख का क्या मतलब? चारों तरफ। पैनी निगाह जिसको बोलते हैं। कैसी निगाह? पैनी, बिल्कुल ऐसा निगाह जिससे कोई छूट नहीं सकता। जो लिखा है, सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलियान अच्छी तरह से साफ करना जानता है। सूप उसके हाथ में है, सो पैनी निगाह रखता है वो अपनी ऑथोरिटी के साथ। वचन कहता है, यही
प्रकाशित वाक्य 11 के 16 पढ़ेगा, वहां लिखा है वह युगानुयुग राज्य करेगा और 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन में बैठे थे मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करते हैं। मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को क्या करते? दंडवत। जिनके सिर पर सोने का मुकुट है। सोने का मुकुट का मतलब जानते? वो एक राजा के समान है, राजा है, पावर, ऑथोरिटी है। और वो कंप्लीट ऑथोरिटी जो परमेश्वर के सामने रहता है, वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सामने क्या पड़े? गिर पड़े। ऐसी ऑथोरिटी। गणेश रथ को जब हम पढ़ते हैं, गणेश सीरी में, जहां पे वो एक दुष्ट आत्मा, जिसमें 6000 दुष्ट आत्मा, याद आया? उस दुष्ट आत्मा के डर के मारे लोग उस रास्ता से जाना छोड़ दिया, गांव से लोग निकलना छोड़ दिया कि कहीं ईंट न मार दे, कहीं कुछ करने दे, कहीं कुछ करने दे। उस रास्ते से जब यीशु मसीह गुजरा तो दुष्टात्मा भागते भागते, कब्र से निकलते भागते भागते आया, पैर पर गिरा और बोला, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू मुझे समय से पहले नाश करने क्यों? पैर पे गिर गया, पैर पे गिर गया। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ऑथोरिटी है, उसके पास एक पावर है। उसके पावर को देख करके 6000 दुष्ट आत्मा के भी पेट में दर्द होने लगा। हालेलुया, पेट में दर्द होने लगा और भागते हुए यीशु के पास आया। भागते हुए, जब ऑथोरिटी थी तभी तो भागते हुए आया, जब डर था तभी तो भागते हुए आया। मेरे प्रिय, हम ऐसे ईश्वर की सेवा करते हैं जिसके उपस्थिति से पहाड़ थरथराने लग जाता है, समुद्र कांपने लग जाता है, पृथ्वी हिलने लग जाती है। फिर मनुष्य किस खेत की बोली है? मनुष्य की क्या विषाद है उसके सामने? ऐसे सच्चे जीवित परमेश्वर की हम क्या करते हैं? आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। लिखा है, सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहली प्राणी सिंह के समान, दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान। ये चारों प्राणी अपने में ही एक बहुत महत्व रखता है। समय कम होने की वजह से हम इसका जिक्र नहीं करेंगे, बट ये जो सामर्थ्य है, ये जो पावरफुल है, ये भी परमेश्वर के सिंहासन के सामने लिखा आगे कि और चारों, हाँ उसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। सो ये जो प्राणी है, ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने रात दिन लगातार अनवरत बिना रुके हुए परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर की बड़ाई करता है, परमेश्वर की बड़ाई करता है। तीसरी बात, परमेश्वर संपूर्ण है, परफेक्ट है अपनी आराधना करवाने के लिए। जब आप परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब आप परमेश्वर से जुड़ जाते हैं तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके शहर में, आपके गांव में, आपके शहर में जहां आप रहते हैं, वहां छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें। किसी दुकान में आपको दाल मिलेगा, किसी दुकान में चावल मिलेगा, किसी दुकान में आटा मिलेगा, कहीं तेल मिलेगा, है ना, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। तो आपको छोटे छोटे दुकान में जाएंगे तो एक चीज वहां से लेना पड़ेगा, एक चीज वहां से लेना पड़ेगा, एक चीज वहां से लेना पड़ेगा। सही बोल रहा हूं मैं? लेकिन एक बड़ा सा मॉल अगर आपके घर के पास हो तो सब कुछ आपको कहां से मिल जाएगा? उसी से, सुई से लेकर फावड़ा तक, हर जहाज तक, सुई से लेकर जहाज तक, सब कुछ आपको वहां से क्या होगा? हमारा प्रभु ऐसा ही है। जो भी आपको चाहिए आप घुटने पर आओ, प्रार्थना करो, सुई से लेके जहाज तक सब कुछ उसके पास अवेलेबल है। अब मांग के तो देखो,
मांग के देखो, उससे लेने वाले बनो, क्योंकि वो सामर्थी है। उससे बढ़कर कोई सामर्थी न था, न है और न होगा, न होगा। इसलिए न किसी चीज का डर होगा, न किसी चीज की कमी होगी, न किसी चीज की परेशानी होगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान सनातन प्रभु जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सामर्थी ईश्वर है, वो हमारे साथ साथ रहता। एक और खासियत, उस ईश्वर को आपको ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। यह भी एक खासियत है, ढूंढने के लिए, बल्कि हमारा परमेश्वर खुद ही हमें ढूंढता है कि हम कहां हैं। वचन में लिखा है तुम्हें उससे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेरा पिता जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। तेरा पिता जानता है। पहले पुत्र तो बनो, पहले पुत्र तो बनो। हम पुत्र बनना नहीं चाहते, लेकिन चाहिए सब कुछ, इसलिए मांगना पड़ता है, बार बार मांगना पड़ता है। लेकिन जब हम उसका पुत्र बन जाते हैं, जब हम उसके आज्ञाकारी हो जाते हैं, जब हम धार्मिकता के साथ जीवन जीना शुरू करते हैं, जब प्रभु की शिक्षा के अनुसार हम अपने जीवन को उस पर लेकर के चलते हैं, तो हमारा पिता कहलाता है और हमारी सारी जरूरतों को क्या करता है? पूरा करता है, क्योंकि धर्मी है, वो धर्मी है। लिखा है चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। जो था, जो है और जो आने वाला है। बिना रुके हुए। हमें तो 2 घंटे बोल दिया जाए आराधना करने, नींद भी आती है, मन भी नहीं लगता, और पता नहीं क्या क्या। इन चारों प्राणियों से सीखो, जो रात दिन बिना रुके हुए परमेश्वर की क्या करता है? आराधना करता है, आराधना करता है। निर्गमन में मूसा लिखते हैं, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति कराने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। आश्चर्य कर्म का करता है। कौन ऐसा ईश्वर हुआ जो समुद्र को खड़ा कर दिया? रास्ता दे दो, बीच से सूखा सूखा रास्ता। कौन ऐसा हुआ जो मुर्दे को बोला उठ बैठ, और मुर्दा उठ बैठा? वो भी 3 दिन से कब्र में पड़ा हुआ, बोला बाहर निकल, बाहर निकल गया। कौन ऐसा सामर्थी है जो चट्टान को बोलेगा कि यहां से पानी निकल, और वहां से पानी निकला? हमारा प्रभु आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। कुछ भी उसके लिए मुश्किल नहीं है। और इसीलिए हम ऐसे ईश्वर की आराधना करते हैं, जो ईश्वर हमारी हर जरूरतों को, हर बातों को क्या करता है? पूरा कर। और वही यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो कैसा है? जो 2000 साल पहले उन्होंने अपने हाथ से जो काम किए, आज 2000 साल भी अपने चेलों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा उससे भी बड़े बड़े काम को कर रहे। वो बदलने वाला ईश्वर नहीं है। अगर पहले भी प्रेम करता था तो आज भी प्रेम करता है। पहले भी वो पवित्र था, आज भी वो पवित्र है। वैसा युगान युग एक समान रहने वाला परमेश्वर है। वो मनुष्यों के समान 60 साल, 70 साल, 80 साल के बाद मर जाने वाले में से नहीं है। अगर मर गया, मौत ने उसे गले लगा लिया, तो फिर तो मौत बड़ा हो गया ना। परमेश्वर तो वो है जिसके मौत भी सजदा करके जाता है। मौत भी सजदा करके जाता है। और इसीलिए यीशु ने बोला, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। पहले से चेलों को पहले से बोल दिया कि ऐसा होगा। और वही इब्रानियों में लिखा है कि अनहोना है, परमेश्वर का मर जाना अनहोना है। यह अनहोना था कि यीशु मरे रह जाते, उन्हें तो मुर्दों में से जी उठना था। और वो फिर तीसरे दिन जी उठे, 40 दिन चेलों के साथ रहे और फिर स्वर्ग पर उठाए गए।
क्योंकि वहां भी काम पूरा करना है। इसलिए नहीं चले गए कि वो मर गए और जी उठे तो अब यहां नहीं रह सकते। वो इसलिए गए कि हमारे लिए वहां घर तैयार करें, ताकि हम जब वहां जाए तो सुकून से रह सके। बड़ा प्रोजेक्ट है, समय लगता है। एक हम घर बनाते हैं तो हमें लग जाता है 3-4 महीना, 6 महीने, 2 साल। 4 परिवार के 4 जने के लिए रहने के लिए बनाते तब इतना साल लग जाता है। और वहां तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें लाखों लोग रहेंगे। और हमारे घर के जैसे थोड़े घर है, ये तो 50-60 साल 100 साल जाते जाते बच जाता है। लेकिन वो घर तो हमेशा हमेशा के लिए। तो बनाने के लिए तो पापा रहेंगे ना, दिखाएंगे मेरे बच्चे के आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इधर ऐसा, इधर ऐसा, इधर ऐसा, तो इसलिए गए। हालेलुया। और ऐसे ईश्वर की हम क्या करते हैं? आराधना करते हैं। आराधना, क्योंकि वो धर्मी है और धर्मी ईश्वर की हमें प्रार्थना करना, हमें आराधना करना है ना। सो चूंकि वो परफेक्ट है, लास्ट बात, चूंकि वो परफेक्ट है, वो संपूर्ण है, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। और यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे ईश्वर की हम स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। ऐसे ईश्वर के नाम से हम इकट्ठे होते हैं जो संपूर्ण है, परिपूर्ण है और सच्चा ईश्वर है। जो कैसा है? सच्चा ईश्वर है। लिखा है कि जब वे प्राणी उस सिंहासन पर बैठा है जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वालों के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु, ध्यान सुनिए, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर, सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। हालेलुया। इसमें जो कुछ सृष्टि में देख रहे हैं, जो कुछ दिख रहा है और नहीं दिख रहा है, वो उसी के लिए सृजा गया, उसी के द्वारा सृजा गया है और उसी के लिए सृजा गया है ना। इसलिए 150 का जमीन लेके 60-70 इंच का सीना करके मत घूमना कि हम तो शेर खान हो गए। आपको रहने के लिए दिया गया, हमें रहने के लिए दिया गया है, हमें फिर वहां रिटर्न जाना है। यहाँ वो क्या बोलते हैं, वो टेंट गाड़ के हम बैठे हुए हैं, कभी भी उखड़ सकता है, हवा तेज चलेगी तो, है ना। सो उस परमेश्वर की आराधना वो जीवित प्राणी के द्वारा हो रहा है, उस चारों प्राचीन के द्वारा हो रहा है और पूरे समर्पण के साथ हो रहा है। अपनी मुकुट को उठाकर उनके चरणों में रख दिया। सवाल यह है मेरे प्रिय, क्या हम अपनी मुकुट तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी मुकुट है, पता है आपको? घमंड का मुकुट है ना, स्वाभिमान का मुकुट, बड़प्पन का मुकुट। मैं सही बोल रहा हूं? मैं भी कुछ हूं, इसका मुकुट, मैं किसी से कम नहीं, इसका मुकुट। ऐसे बहुत सारे मुकुट हमने पहन रखा। वहां तो एक सोने का मुकुट है, लेकिन हमारे सर पर बहुत सारे मुकुट हैं। क्या हम अपने उन सारे मुकुट को उतार कर उस सर्व सिद्ध सनातन जो युगान युग जीवता और एक समान है, उस ईश्वर के चरणों में रखने को तैयार हैं या नहीं? ये आज एक सवाल है। वो ऐसा ईश्वर जो पूरी सृष्टि की रचना करता है, वो ऐसा ईश्वर जो हमें नया जीवन देता है, वो ईश्वर जो हमें हर बुराई से बचा कर रखता है, वो ईश्वर जिसके नाम से सृष्टि कांप उठता है, क्या उसके सामने भी हम ये कहने के योग्य हैं कि मैं भी कुछ हूं? या इन चारों 24 प्राचीन के समान हम अपनी आप को उसके सामने नम्र और दीन करके उनके चरणों में बैठते हैं या नहीं? जिसकी आराधना सब करता है, पूरी सृष्टि करता है, एक पक्षी भी उसकी आराधना करता है। हम लोग भजन गाते हैं ना, हाँ, पक्षी भी करती हैं तेरी प्रशंसा, गाते हैं ना भजन। ये चीज हम किस रीति से उसकी आराधना करते हैं।
कुलुस्सियों 1 में 16-17 में लिखा है, क्योंकि उसी ने, ध्यान सुनिए, उसी में अर्थात मसीह में, अर्थात यीशु में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, चाहे स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की हो, उसी के द्वारा रचा गया। देखी हो या अनदेखी हो, चाहे आप देख रहे हैं चाहे आप नहीं देख रहे हैं, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। सारी सृष्टि जो घूम रही है और सारी जो सिस्टम चल रही है, उसका केंद्र बिंदु हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो युगानुयुग जीवता है, युगानुयुग जीवता है, उसी में सब कुछ स्थिर। और ऐसे ईश्वर की हमें कैसे आराधना करना चाहिए, कैसे साधना करना चाहिए, कैसे हमें उनके सामने नम्र और दीन होना चाहिए, ये सवाल में छोड़ के अपनी सरवन को कंप्लीट करता हूं और निवेदन करता हूं कि जरूर हमें नम्रता, दीनता के साथ अपनी सारी मुकुट को, जो मैंने बताया है, उन सारी मुकुट को उतार कर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रख दीजिए, पिता परमेश्वर के चरणों में रख दीजिए, ताकि वो परमेश्वर जो युगा